आइए आज हम एक कंसेप्ट करते हैं, दैट इज़ लैक ऑपेरॉन। व्हाट डू यू मीन बाय लैक ऑपेरॉन? लैक ऑपेरॉन को समझने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑपेरॉन। बेसिकली ऑपेरॉन is a segment of DNA containing adjacent genes including structure genes, operator gene and regulatory genes. Basically operon DNA की वो सेगमेंट है जिसमें अगल बगल की जीन्स होती हैं, जैसे सेट ऑफ जीन्स भी आप कह सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर जीन भी है, ऑपरेटर जीन भी है और रेगुलेटरी जीन्स भी है। ये तीनों मिलकर जब एक काम करते हैं दैट बिकम्स ऑपेरॉन। एंड व्हाट इज लैक? LAC, लैक, दैट इज लैक्टोज। लैक स्टैंड्स फॉर लैक्टोज। नाउ operon is basically the functional unit of transcription. We have already discussed the process of transcription and the functional unit. If a question is asked what is the functional unit of transcription, that is of lac operon. Lac operon consists of one regulatory gene, I just told you, three structural genes which are named as Y, Z and A. Gene I code for the repressor of the operon. The Z gene code for beta galactosidase, that is responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric units galactose and glucose. लैक ऑपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन जिसको हम स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं जिनको हम इंडिकेट करते हैं वाई, जेड और ए से। यहाँ आई जो है वो कोड करता है रेप्रेसर ऑफ द लैक ऑपेरॉन, जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, that is responsible for hydrolysis of disaccharide lactose into monomeric unit galactose and glucose. Gene Y code for permease, which increases permeability of the cell. Gene N code for transitylase. Lactose is the substance, or lactose is a substrate for enzyme beta galactosidase, and it regulates switching on and off of the operon, so it is called as inducer. लैक्टोज जो है एक बेस बनाता है, सबस्ट्रेट है किसका? एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसिडेस, जो ऑपेरॉन को ऑपरेट करता है, मींस इसको ऑन करता है, इसको ऑफ करता है, इसकी फंक्शन को कैरी ऑन करता है, इस फंक्शन को स्टॉप कर देता है, इसलिए इसको इंड्यूसर भी कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रेप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है व्हाट रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन इज रेफर्ड एज? इट इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन. Operation of lac operon is also under the control of positive regulation.
Human Genome Project was launched in 1990 to find out the complete DNA sequence of human genome. ह्यूमन जीनोम पर 1990 में काम शुरू हुआ था, जिसमें इंसान के जीनोम की स्टडी करना शुरू हुई थी, उसकी सीक्वेंस क्या है, और इसमें यूज़ किसका था, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ताकि टू आइसोलेट एंड क्लोन द डीएनए सेगमेंट, हम डीएनए सेगमेंट को अलग अलग कर सकें, उसका एग्जैक्ट कॉपी दैट इज़ क्लोन तैयार कर सकें, ताकि हम डीएनए सीक्वेंस को समझ सकें। शॉर्ट करके इसको एचजीपी भी कहते हैं। HGP stands for Human Genome Project and it was launched in 1990. Now, what are objectives of Human Genome Project? Or in short, we can say what are the goals of HGP. The first goal was identify all the genes ranging from 20,000 to 25,000 in human DNA. ह्यूमन डीएनए में जितने भी जीन्स हैं उनकी पहचान हो। तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंस अंडरस्टैंड हो, जो डीएनए का मेकअप बनाते हैं। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, improve the tools for डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स तैयार किए जाएं। ट्रांसफ़र रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू अदर सेक्टर्स, यही इंफॉर्मेशन हम दूसरे सेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकें, इसका बेनिफिट ले सकें, ये भी इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल रखा गया। To address the legal, ethical and social issues that may arise due to project. इस प्रोजेक्ट से जो कोई कानूनी इशू उठता है, कोई एथिकल जो हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ, जो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो, या जो हमारे सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हो, उनको डील करने का भी, उनको कैसे डील करेंगे, ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल था। ये प्रोजेक्ट जो है, इट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। द मेथड इन्वॉल्व्ड द 2 मेजर अप्रोचेस। यहाँ से अलग से हट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द approaches adopted by the method. First, identifying all the genes that express as RNA called express sequence tags, शॉर्ट करके इसको EST भी कहते हैं। और आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EST, दैट इज़ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये पहला अप्रोच थी कि हम ऐसे तमाम जीन्स को आइडेंटिफाई करें जो आरएनए के तौर पे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा था सीक्वेंस द ऑल सेट ऑफ जीनोम, जितने भी जीनोम हैं उनको सेट्स जो है उनको सीक्वेंस दी जाए, सीक्वेंसिंग उसकी हो जाए, एक तरतीब में जो है आ जाए। दैट कंटेंट ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें हर तरह की कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है, जिसको हम सीक्वेंस एनोटेशन भी कहते हैं।
अगर आपको दूसरे हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो बनता है व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसमें 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, एवरेज जीन जो है तकरीबन 3000 बेसिस हैं, लेस देन 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस जो हैं वो ह्यूमन जीनोम का बहुत सा पोर्शन बनाते हैं, repetitive sequences जो हैं are stretches of DNA sequence that has repeated many times. Chromosome 1 has most gene about 2968, Y has fewest, lowest 231. Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences occur in human. DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो एक बहुत सा आसान और तेज़ तरीका है जिसमें DNA सीक्वेंस जो है कोई दो इंडिविजुअल्स की स्टडी की जाती है, पहचानी जाती है. इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन DNA called as repetitive DNA. Depending upon the base composition, length of DNA and number of repetitive units, satellite DNA is classified into many categories. Polymorphism in DNA sequence is the base for genetic mapping. Polymorphism जो है वो genetic mapping का एक base बनती है, as well as fingerprinting. The technique of fingerprinting was initially developed by Alec Jeffrey. ये फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक जो है एलेक जेफरी ने सबसे पहले शुरू की थी. ही यूज्ड अ सैटेलाइट DNA एज प्रोब टू सो हाई पॉलीमॉर्फिज्म वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, दैट इज VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स. थैंक यू.